एक मित्र ने पूछा है कि अभी जो ये कोरोना संकट चल रहा है, इससे पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। समझ में नहीं आता हम कब सामान्य जीवन जिएँगे? कृपया इस पर कुछ कहें। अब देखिए, ये जो बात पूछी है, ये समझने जैसी है। सामान्य जीवन से, नॉर्मल लाइफ़ से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? जो तुम्हारी अपनी कल्पना में है, तुम्हारे रूटीन में थी, वो नॉर्मल लाइफ़, वो सामान्य जीवन। जो तुम्हारी अनअवेयरनेस में चलती हुई सारी ज़िंदगी थी, क्या वो सामान्य ज़िंदगी थी? क्या वो नॉर्मल लाइफ़ थी? पहले तो तुम इस चीज़ की तलाश करो कि नॉर्मल क्या है, सामान्य क्या है? अभी जो घट रहा है उसमें क्या असामान्य और एबनॉर्मल है? और जो पहले तुम जी रहे थे उसमें क्या असामान्य और एबनॉर्मल था, उसकी तलाश करो। और फिर उसमें से तुमको सामान्य और नॉर्मल दिखाई देगा। मुझे तो लगता है अभी जो जीवन जिया जा रहा है, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है, सामान्य है। लोगों की विक्षिप्तता कम है, उनकी इंसैनिटी जो है थोड़ी कम हुई है, लोगों के अंदर संवेदना थोड़ी बढ़ी है। अब इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएँ, कुछ जोड़ दी जाएँ तो एक नई सामान्य ज़िंदगी का परिदृश्य स्पष्ट होगा। एक न्यू वे ऑफ लाइफ हमारे सामने होगा। जैसे अभी देखिए, ये लोगों का संग साथ बढ़ा, लोगों के भीतर प्रेम की भावना बढ़ी, भय भी बढ़ा है पीछे से, तो भय को हटाया जाए धीरे-धीरे, उसको रिप्लेस किया जाए समझ से और स्वीकार से। और ज़िंदगी ठहर जाने से, काम-धंधे बंद हो जाने से निश्चित रूप से आर्थिक संकट भी सामने आए हैं। तो आर्थिक संकटों से उबरा जाए, उसके समाधान आएँ और आर्थिक समाधान अभी आ जाए, लोगों का मिलना-जुलना शुरू हो, फिर देखें कि सामान्य क्या है। सामान्य तो एक बड़ी ही अलग धारा है। मनोविज्ञान में एक हमेशा बात कही जाती रही है कि जिसको हम नॉर्मल लाइफ कहते हैं, वो नॉर्मली एबनॉर्मल है। यानी कि वो इस तरह से एडजस्ट है एबनॉर्मलिटी कि नॉर्मल जैसी दिखाई देती है। तो लोगों की आपाधापी बंद है, लोगों की जो भी मूढ़ताएँ थीं वो बंद हैं, बेकार के क्रियाकलाप बंद हैं, तो उनको बंदी हो जाना चाहिए ना। वो सब देखिए, अब पहले लोग भागे चले जा रहे थे, हर इंसान बड़ी जल्दी में था। किस चीज़ की जल्दी थी? किस चीज़ की आपाधापी थी? सोचिए कभी उस बात पर। उसकी लिस्ट बनाइए कि जो ये दौड़ थी, वो हमको कहाँ ले जा रही थी और अभी हम ठहरे हुए हैं। तो फिर से उसी दौड़ में जाने के लिए नहीं। लोग नशे की तरफ भाग रहे थे, तमाम ऐसे व्यर्थ के मनोरंजन की तरफ भाग रहे थे, वो सब रुक गए हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अभी लॉकडाउन में भई शराब खुली, सरकारों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। सरकारें अपने ढंग से चलती हैं, लेकिन लोग तो ऐसे टूटे जैसे कि शराब के लिए ही वो बिल्कुल आतुर बैठे थे। लेकिन क्या वो अनावश्यक चीज़ नहीं है जीवन की? क्या नशा हमारी एबनॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है? क्या हिंसा हमारी एबनॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है? तो ये सारी चीज़ों पर हम दृष्टिपात करें और जो व्यर्थ की भागदौड़ है उसको ज़रा समझें, रुकें, उससे ठहरें, तो नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होगी। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब सब खुल जाए तो लोग फिर से उसी ढर्रे पर निकल कर वही सब शुरू कर दें जो पहले करते रहे थे। कई लोग तो उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है कि सतर्क रहें, वो नहीं करना है। पुरानी जीवन शैली, लॉकडाउन में जो आई जीवन शैली, इन दोनों का मंथन करें और उससे एक नई जीवन शैली विकसित करें। ये जो अवसर आया है, इसको उपयोग करें, इसको, ये जो अटकाव लग रहा है हमको अभी, इसको एक अपॉर्च्युनिटी में बदलें, अवसर में बदलें और नई जीवन शैली की तलाश करें, जो कि बेशक प्रकृति के सामंजस्य में होगी, जगत के
सामंजस्य में होगी, लोगों की एक प्रेमपूर्ण व्यवस्था के साथ चलेगी आगे, उन सबको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी आवश्यकता अपरिहार्यता भी है। अब देखो, इसको ऐसे देखें, जो हमारे लिए एबनॉर्मल है कभी कभी वो अस्तित्व या प्रकृति के लिए नॉर्मल होता है। नदियाँ स्वच्छ हो गई, हवा साफ हो गई, पशु पक्षी उन्मुक्त हो गए, चारों तरफ जैसे प्रकृति रिजुवनेट हो रही है, रिबूट हो रही है। तो ये जो नेचर का अपना रिजुवनेशन प्रोसेस है वो आया, तो हमारे लिए जो चीज़ परेशानी वाली आई वो पूरी प्रकृति के लिए सामान्य जीवन लाने वाली हुई। तो आगे से उस नॉर्मल लाइफ को हमें कैसे देखना है कि नदियों को कम गंदा करें, प्रकृति को थोड़ा सा एहतियात से उपयोग करें। उपयोग तो करना होगा, देखिए जीवन तो बिना उपयोग के चलने वाला नहीं है, तो उपयोगिता रहेगी, लेकिन उसमें से आक्रामकता को हटाया जा सकता है और बहुत ही एक फाइन बैलेंस, एक सम्यक संतुलन तलाशा जा सकता है जब हम प्रकृति का उपयोग तो करें लेकिन उसका शोषण न करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन न करें, उसका ख्याल भी करें। तो यहीं पर भारतीय दर्शन की जो प्राचीन चीज़ें हैं सम्मान करने की, जो यहाँ पर हमने प्रकृति को इतना सम्मान दिया, उसको पूज्य माना, तो उस दर्शन को समझकर उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। जितने व्यसन से अभी बच गए हैं, भोजन में जितना आप ठीक हो गए हैं, बेकार का जंक फूड और कचरा सब खाने से रुक गए हैं, उसको बंद कर सकते हैं जीवन से। आगे आप हेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको आगे लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो ये धार्मिक कार्यक्रम रुक गए हैं, मंदिर मस्जिद सब रुक गए हैं, उनको भी रोक सकते हैं, क्योंकि उससे भी पता चल गया है कि हमारी जो सामान्य ज़िंदगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी हमारी एबनॉर्मल लाइफ का ही एक हिस्सा थे। तो जो संगठित धर्मों के माध्यम से चीज़ें पैदा हुई थी, उन पर नए सिरे से पुनर्विचार कर सकते हैं। हम पुनर्विचार कर सकते हैं क्या हमको सचमुच में धर्मों की ज़रूरत है। धर्म की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि धर्म एक समझ है, धर्म एक शाश्वत समझ है जो व्यक्ति के भीतर उतरती है। लेकिन जो संगठित धर्म है वो तो एक तरह से देखा जाए शोषण का ही एक नया तंत्र होते हैं। तो अब दिखाई भी दे गया व्यक्ति को कि उसके बिना काम चल रहा है, अंधविश्वासों के बिना काम चल रहा है। तो तुमको क्या अब दोबारा अंधविश्वासों में पढ़ने की ज़रूरत है। ये ज्योतिष, ये वास्तु, ये तंत्र, ये मंत्र जिनमें व्यक्ति पड़ा रहता था, अपना समय व्यर्थ करता था, लगता था कुछ हो जाएगा, कोई भविष्य बता देगा, कोई जीवन को संचालित कर देगा, और आज तुमको दिखाई देगा साफ साफ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भविष्य नहीं बता सकता होता तो सब हल ना हो गया होता। इतना इस महामारी में लोग परेशान क्यों होते, पूरा विश्व जूझ रहा है, उससे तो कोई हल निकाल लेते। तो किसी के पास वो ना हल निकालने की अंतर्दृष्टि है, ना तुम्हारे ज्योतिष के पास, ना महात्माओं के पास, किसी के पास उसका हल निकालने की क्षमता नहीं, भविष्य बताने की क्षमता नहीं है। तंत्र मंत्र वास्तु वो कुछ भी संभालने में सक्षम नहीं है। सक्षम होते तो इतनी विभीषिका से हम क्यों कर गुजरते, लेकिन हम गुजर रहे हैं। तो क्या उनकी व्यर्थता हमको नहीं दिखाई दे रही है? तो नॉर्मल लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम फिर से उधर ही लौट जाएं, फिर से हम वही सब कर दें, फिर से हम कार्ड बिछा कर टैरो रीडिंग शुरू कर दें। अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कितना स्टूपिड है और वेस्ट ऑफ टाइम है, ये हम जानते हैं। ध्यान का सवाल रहा तो ध्यान में भी नई अंतर्दृष्टि हमारे काम आने वाली है कि मेडिटेटिवनेस, ध्यान पूर्णता वो ज़रूरी है। ध्यान के नाम पर जो सर्कस चलती है वो गैर ज़रूरी है। ध्यान के नाम पर चलती हुई सारी सर्कस को हम अलविदा कह सकते हैं और उससे एसेंस निकालकर, उससे सार निकालकर हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त उस मेडिटेटिवनेस का है, उस कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी का है, जिसमें पूरा संसार इस समय जी रहा है। हमारी संवेदनाओं को विकसित करने का, प्रेमपूर्ण जीवन जीने का ये वक्त है।
तो अभी तो पुरानी जीवन शैली और अभी की स्थिति का एक मंथन करें और उससे एबनॉर्मलिटी को समझें और जो नॉर्मल है, सामान्य है, उसको समझें। फिर कोई दिशा निकलेगी, वो दिशा बहुत खूबसूरत होगी। तो मेरा सुझाव यही है कि बेशक सामान्य जीवन आएगा, लेकिन ये सामान्य जीवन पहले जैसा नहीं होना चाहिए जैसा पहले था। विक्षिप्तता का, आपाधापी का, एक दूसरे को बिल्कुल नष्ट कर देने वाली प्रतिस्पर्धा का, शोषण का, अंधविश्वास का, इन सबको हमें अपने जीवन से अलविदा कह देना है और फिर एक सचेतन जीवन शैली, जीवन के संतुलन में चलने वाली जीवन शैली, प्रकृति के सम्मान में, उसकी दिव्यता के प्रति पूरे सम्मान में चलने वाली जीवन शैली, उसको जगह देनी होगी। तो सामान्य जीवन बेशक शुरू होगा और ये अवसर अंतर्दृष्टि को उपलब्ध करने का है, समझ को विकसित करने का है, तो उसका सदुपयोग करें